नमस्कार, मास्टर क्लास वैली में आपका स्वागत है। आज मैं मिस कमला ने आपको फ्रीलांसिंग करियर क्या होता है, उसको कैसे शुरू किया जा सकता है और इसमें कैसे डटे रहना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगी। मैं पेशे से एक फ्रीलांसर कंटेंट राइटर हूँ और मैं कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स लेती हूँ। पहले मैं आईटी कंपनी के प्रोजेक्ट्स लेती थी, अब मैं आईटी के अलावा कोई भी कंपनी के कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स लेती हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं फ्रीलांसिंग करियर मतलब स्वतंत्र व्यवसाय क्या है। फ्रीलांसिंग करियर का मतलब है अपने समय पे अपनी स्किल के मुताबिक पैसे कमाना, काम करना। आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना अच्छा लगता है, मतलब राइटिंग की स्किल है आपके अंदर। आपको फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, मतलब फोटोग्राफी की स्किल है आपके पास। आपको हेयर स्टाइलिंग करना अच्छा लगता है, हेयर स्टाइलिंग की स्किल है आपके पास। आपको अकाउंट्स लिखने अच्छे लगते हैं, अकाउंटिंग की स्किल है। कुकिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग की स्किल है। डेटा एंट्री, एक्सेल, पावर पॉइंट मतलब पूरा एमएस वर्ड आपको अच्छे से आता है। या फिर आपको घर पे बैठ के किसी और कंपनी के अकाउंट मैनेज करना है, क्लाइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, वो स्किल है आपके पास। और ऐसी कई सारी स्किल्स के बेस पे आप ऑनलाइन वर्क ढूंढ सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास दिन में कितना समय है और आप अपने काम को कितना समय देना चाहते हैं। 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, जितना आप काम करना चाहें उतना आप काम ले सकते हैं। एक बार आपने निश्चित कर लिया, आपने ये सोच लिया आपको कहाँ से काम करना है, मतलब कि आपको घर से काम करना है, ऑफिस से काम करना है, कुछ जगह लेनी है रेंट पे, पार्टनरशिप में ऑफिस खोलनी है, ये आपने सोच लिया। और आपने ये भी सोच लिया कि कितने घंटे काम करना है। फिर बारी आती है काम ढूंढने की। काम ढूंढने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स होंगी, जैसे कि workandhire.com है, जिसमें से ज़्यादातर मुझे काम मिलता रहता है कंटेंट राइटिंग का, और अलग अलग कैटेगरीज़ के भी काम होते हैं उसमें। फिर होता है fiverr.com, fiverr.com, peopleperover.com, फिर freelancer.com। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उस पर आप जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो लिखिए। अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, तो वो लिखिए। एक बार आपका प्रोफाइल बन गया, उसके बाद वहाँ पे होगा सर्च जॉब्स। सर्च जॉब्स में जाइए, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ होंगी। कैटेगरीज़ के अंदर आपकी चुनिंदा कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। उसमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि मुझे बुक राइटिंग के लिए ये जिसके में स्किल हो वैसा बंदा चाहिए, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। आप उसमें जाइए, फिर प्रोजेक्ट को पूरा पढ़िए कि सामने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उस हिसाब से आप उसको रिप्लाई दीजिए कि भाई हाँ, मैंने आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मैं आपके इस काम को करने के लिए इस तरह से काबिल हूँ, मुझ में ये स्किल्स हैं जिसके द्वारा मैं आपको अच्छी से अच्छी आउटपुट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। इस तरह से उस प्रोजेक्ट को रिप्लाई कीजिए, सबमिट कीजिए। इस रिप्लाई को हम टेक्निकल टर्म्स में बिड कहते हैं। इस बिड को देने के बाद अगर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट है तो आपको रिप्लाई आएगा और फिर काम शुरू होगा। काम शुरू होने से पहले पेमेंट की टर्म्स डिस्कस होंगी। टर्म्स में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एडवांस पेमेंट लेना है, बाद में लेना है। शुरू के दिनों में जब आप नया नया काम शुरू कर रहे हैं तो आपको पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ जिस वेबसाइट से आप काम ढूंढ रहे हैं उसी के द्वारा ही लेना है। डायरेक्ट क्लाइंट से बैंक कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें कैसा हो सकता है कि शायद ऐसा आपको क्लाइंट काम करवा के पैसे ना भी दे। तो पहले आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस ना हो, फ्रॉड ना हो। इससे बचने के लिए आप वेबसाइट द्वारा ही पेमेंट लीजिए। क्लाइंट को बोलिए वेबसाइट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, वो जो कंपनी है उससे आप रिक्वेस्ट लेके आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये हो सकता है। मैंने जो टीम ली थी उनसे मैंने ऐसे ही करवाया था। 6 महीने 1 साल काम करने के बाद हम परिचित हुए, विश्वास बैठा, उसके बाद हम डायरेक्ट हुए थे। ऐसे फर्स्ट टाइम हमने वेबसाइट के द्वारा ही किया था। ठीक है, तो इस तरह आप पेमेंट के बाद
काम शुरू कर सकते हैं। अब जब आपने फ्रीलांसिंग करियर डिसाइड किया तो एक बात है कि आप अपने खुद के बॉस हैं। अभी आप जॉब कर रहे तो आपको पता है कि बॉस के सर पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी होती है, तो आपके ऊपर भी इतनी ही जवाबदारी होगी। और एक बात तो है कि वहाँ पे तो लोग हैं काम करने के लिए, आप अभी अकेले हैं तो सब कुछ आपको ही करना है। जैसे कि अकाउंट आपको लिखना है, एचआर भी आपको ही बनना है, आपको खुद का इंटरव्यू लेना है, फिर आपको देखना है मतलब आप कितने स्किलफुल हैं, आपकी कौन सी स्किल में कमी है उसको अपग्रेड करना है। फिर आपको इनवॉइस बनाना होगा क्लाइंट के लिए, फिर आपको मार्केटिंग पर्सन बनना होगा काम ढूंढने के लिए। इस तरह से आपको इवैल्यूएशन चेक करना होगा अपना खुद का काम। इस तरह से सारे रोल आपको अकेले को करने हैं शुरुआती दिनों में, जब तक आपका सेटअप नहीं हो जाता एक बार करियर तब तक। ठीक है, ये सब आपको करने के लिए अपना एक प्लान बनाना होगा, रोड मैप, कि मैं काम कैसे करूँगा करूँगी। जैसे कि मंडे को आपने क्लाइंट वर्क किया जो आपको मिला है, ट्यूसडे को काम ढूंढा, वेडनेसडे को आपने डिलीवरी दी, जो भी आपको काम मिला है उसको आपने करके दिया, या फिर पूरा काम कर लिया, चेक किया, उसको प्रूफ रीड किया कि बराबर है कि नहीं, क्रॉस चेक किया कोई गलती तो नहीं है। थर्सडे को आपने उसको दे दिया, फ्राइडे को आपने अकाउंट मेंटेन किया, सैटरडे संडे फैमिली के साथ स्पेंड किया, या बहुत काम है या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, इस तरह कर सकते हैं। जो भी आपके पास जैसा आपको ठीक लगे, जो आपकी सिचुएशन उस हिसाब से आप पूरा वीक का प्लान बनाइए और काम शुरू कीजिए। इसमें आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ है पूरे फ्रीलांसिंग करियर में, सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपको शुरू से अंत तक काम लगेगी। अब जब आप फ्रीलांसिंग चूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप घर से काम करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, तो घर से काम करेंगे तो और लोग भी होंगे, तो डिस्टर्बेंस रहेगा। लेकिन आपको खुद को मनाना है कि कुछ भी हो जाए, इतने घंटे मैं इसी जगह पे, एक निश्चित जगह आप रख लीजिए अपने घर में, वहीं पे अपना काम करूँगा, ये या करूँगी, ये मान के चलना है कि ये आपका जॉब है और जैसे आप जॉब जाते हैं वैसे ही आपको यहाँ करना है। हाँ, दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी, लेकिन आपको अपने मन को मनाना है कि भाई इतना काम मेरे प्रोफेशनल काम के लिए है, और उसमें आपको अपने घर वालों को भी स्ट्रिक्टली समझा देना है कि इस समय में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल टाइम है, मैं किसी को नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। ठीक है, मेहमान आता है, कोई बीमार है, कुछ भी है, नहीं मतलब नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप बीमार हैं, आपका मूड नहीं है, तो ये नहीं करना है कि यार आज लैपटॉप बंद कर दिया, आज नहीं करना, नहीं। उस दिन 2 घंटे तो 2 घंटे, आधा घंटा तो आधा घंटा, काम तो करना ही है। सिर्फ ईमेल आंसर दीजिए तो भी, लेकिन काम करना है, छोड़ना नहीं है उसको। एक बार आपने छोड़ लिया तो मन तो ऐसा है कि आलस से कल भी नहीं, परसों भी नहीं, करने ही नहीं देगा। इसलिए आपको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, तो ही आप आगे जा पाओगे। और हर 3 महीने में आपको खुद को इवेलुएट करना है कि भाई मैं कहाँ पहुँचा, काम में कहाँ पहुँची। इस तरह से आप इवेल्यूएशन करते 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 आगे बढ़ेंगे, तो शुरू से अंत तक आप इस जर्नी में इस तरह आगे जा सकते हैं। इस सफ़र में आपको कोई दिक्कत है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मास्टर क्लास वैली के वीडियोज़ आप देखते रहिए, मैं और भी सेशंस लेती रहूँगी।